बाणों की सैया पर लेटे हैं, भीष्म पितामह मेरा इंतजार कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत की सबसे पहले जो मैंने स्तुति याद की वो भीष्म स्तुति थी। अब देखो, आपको संयोग देखो, भीष्म पितामह की स्तुति मेरी अति प्रिय स्तुति है, आज भी बहुत प्रिय लगती है। और भीष्म पितामह की स्तुति कब गाई गई है? ये इसी दिन गाई गई जिस दिन में हम बैठे हैं। उत्तरायण का समय होते ही भीष्म पितामह भगवान में प्रवेश कर जाते हैं, अपने प्राणों का परित्याग करते हैं। और इसी उत्तरायण मकर संक्रांति पर ही श्री गिरधर लाल जी का जन्म हुआ, वे पधारे। भीष्म पितामह की स्तुति अति प्रिय लगती है मुझे, और कब से लगती है? 5 वर्षों से लगती है, पहली कथा से ही मुझको प्रिय है। और ठाकुर जी ने ऐसी कृपा करी कि वे सेवा में पधारे भी इसी दिन पधारे जिस दिन भीष्म पितामह ने स्तुति गाई थी। यही उत्तरायण के जब सूर्य हुए तभी भीष्म पितामह की स्तुति गाई गई। भगवान समस्त पांडवों को लेकर के रणभूमि की ओर प्रस्थान कर गए। बाणों की सैया पर लेटे हैं भीष्म पितामह और प्रतीक्षा कर रहे हैं अपनी मृत्यु के आने का, लेकिन मृत्यु से पूर्व ठाकुर जी के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। रोम रोम में बाण छिदे हैं भीष्म पितामह के, तभी अपनी दृष्टि को तिरछी करके देखते हैं तो दूर से शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री द्वारिकाधीश स्वर्ण मुकुट विराजमान है, पीतांबरी पहने हुए हैं, अलकावलियां लटक रही हैं, सुंदर चंदन की सुगंधी प्रकट हो रही है। ऐसे सुंदर ठाकुर जी समस्त पांडवों के साथ में भीष्म पितामह के पास आ रहे हैं। नेत्र सजल हो गए भीष्म पितामह के। जिस दिन वरदान मिला था कि तुमको इच्छा मृत्यु का वरदान है, उसी दिन प्रतिज्ञा कर ली थी भीष्म पितामह ने, मरूंगा तो ठाकुर जी को देखते हुए मरूंगा, अपने प्राणों का परित्याग ऐसे ही करूंगा। और आज वो संकल्प भीष्म पितामह का पूर्ण हो रहा है। बंधुओं देखो, अंत ही सत्य है, मृत्यु ही सत्य है, बस। बाकी हम जो कुछ भी कर रहे हैं कुछ भी सत्य नहीं है। यदि सत्य है तो फिर रुकता क्यों नहीं हमारे पास? कोई भी स्थिति ठहरती नहीं है हमारे पास, लेकिन मृत्यु एक ऐसी स्थिति है कि उस स्थिति में पहुंचने के बाद उसको वहां पर कोई रोक नहीं सकता, उससे कोई नहीं बचा सकता। भीष्म पितामह की स्तुति मुझे अति प्रिय इसलिए थी क्योंकि भीष्म पितामह एक चीज सिखा करके गए। भले ही कौरवों का संग किया मैंने, भले ही मैंने दूषित अन्न खाया, भले ही गलत लोगों का साथ किया, लेकिन अपने जीवन का संकल्प एक ही रखा कि अंत में भगवत दर्शन करते हुए प्रस्थान करूंगा। मैं बहुत भेद खोले भीष्म पितामह के कि इन्होंने सब गलत किया, फिर भी इनका अंत इतना अच्छा कैसे हुआ? अच्छा नहीं था, बहुत कष्ट पाया भीष्म पितामह ने, रोम रोम में बाण लगा था उनके, लेकिन फिर भी अंत में ठाकुर जी का दर्शन मिला। उसके पीछे भाव स्वयं भीष्म पितामह ने बताया। भगवान भीष्म पितामह से कहते हैं, पितामह यदि तुम पांडवों के पक्ष में होते तो मैं अर्जुन का सारथी नहीं तुम्हारा सारथी होता। तुम इतने प्रेमी हो, तुम सब जानते हो, फिर भी तुमने कौरवों का संग किया, क्यों? पितामह कहते हैं, बोले अर्जुन को वो सुख नहीं मिला जो मुझको सुख मिला है। क्यों? बोले अर्जुन की तरफ आप पीठ करके बैठे थे, उसको केवल आपकी पीठ दिखी है, मैं सामने खड़ा था, मुझे तो आपका मुखमंडल दिखा है, मुझे तो आपके सर्वांगीण अंग का दर्शन हुआ है। जब आप अपना रथ घुमाते थे, अभी स्तुति में सब बताएंगे, वह सेना के बीच में जब यहां से वहां आपका रथ घूमता था और घोड़ों के पैरों से उड़ने वाली धूल जब आपके प्रश्वेत के बिंदुओं से जाकर के चिपकती थी और कभी कभी आपके घुंघराले केश आकर के उन प्रश्वेत के बिंदुओं से लपक जाते थे, तब आपके मुखमंडल की कांति कैसी होती थी, ये पांडवों को नहीं पता, ये भीष्म पितामह को पता है। मैं कौरवों के पक्ष में लड़ने के लिए थोड़ा ही था,
अरे ठाकुर जी, आप भी जानते हैं मेरे पराक्रम को, एक बाण काफी है पांडवों को मारने के लिए। लेकिन वास्तव में कौरव पक्ष में मैं इसी लोभ से, इसी प्रलोभ से खड़ा था कि मेरे श्याम सुंदर की एक एक लीला का दर्शन मुझको होगा, सन्मुख रहूंगा तो दर्शन होगा। किसी वस्तु से अति दूरी हो जाए और अति दूरी होने के बाद में फिर अचानक उस वस्तु की प्राप्ति हो, तो उसके सेवन का आनंद कुछ और ही होता है।